गुरुतम. Solve for x. Solve for x by factorization. Values can be different, but question will remain same. Done, sir. Wait. और लो का बन गया? Amishi done? Just a minute, sir. Okay. Done, sir. Okay, we will see. Done, sir. Done. Okay, what is the answer? Amish, X is to -2 x is equals to? -2. अच्छा, x is equals to -2 और दूसरा वैल्यू? X is equal to -5/3. -5/3. यही है सभी का आंसर? Yes, sir. सेम आंसर है. ओके, मैं चेक कर लेता हूँ. सो आई कैन राइट इट डाउन 3x² और 30 तो 6 5 11, सो 10. ओके, सो 3x और यहाँ पे 3 नहीं x + 2. ठीक है, तो ये हो जाएगा और यहाँ पे ये आ जाएगा 5 और x + 2. ठीक है, गुड. ओके, परफेक्ट. गिविंग यू द क्वेश्चन गाइस. ओके, सो जस्ट होल्ड सेकंड. आई एम जस्ट गोइंग टू अपलोड इट. आई थिंक ये थोड़ा सा छोटा जरूर दिखेगा, बट अमीशी कैन. ओके, ये क्वेश्चन शायद दिख नहीं रहा हो. ओके, वेट अ सेकंड गाइस. कैन यू सी द क्वेश्चन हियर? Yes, sir. ये देखो, ये क्या पूछ रहा है कि वैल्यू ऑफ k फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज इक्वल रूट. इक्वल रूट कहने का क्या मतलब हुआ, बताओ? D बराबर होगा सर. d मस्ट बी 0. देखो, ये नेचर ऑफ रूट से आया है. कहां से आया है? ये नेचर ऑफ रूट से आया है, राइट? अच्छा, इस क्वेश्चन में फाइंड द वैल्यू ऑफ k. k कहीं दिया ही नहीं है. आई थिंक दिस इज द k. दिस इज द k. x की जगह k है गाइस ये. ठीक है, कुछ गलती दिखी हुई है. x यहाँ पे k है. सो कैन यू कैलकुलेट इट गाइस? कैन यू कैलकुलेट इट? Yes, sir. या गो Yes. अहेड. क्या करेंगे? डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 0. सो b² - 4ac का यूज कीजिए. Done, sir. ओके, Done, sir. ओके, ठीक है. कितना है आंसर? हाउ मच आंसर? -1. Sir, -1. सोनल, आपकी आवाज Minus. बहुत खराब आ रही है. कोई बात नहीं. -1. Amishi, how much you got? So, still sorry. Sir. हाँ, So just a minute. I need to just. अरे जल्दी इसमें सॉल्व करो. इसमें 1 मिनट क्या है? d is equals to 0.
so we can say here b square minus 4ac equals to 0, right? so b की वैल्यू क्या है? Yes, sir. b की वैल्यू जो है यहाँ पे हम एक मिनट, यहाँ कुछ क्वेश्चन में गड़बड़ है लगता है यार। Yes, sir. एक मिनट, कुछ क्वेश्चन में गड़बड़ लगती है। चलो इसको छोड़ दो, इस क्वेश्चन में आई थिंक कुछ गड़बड़ किया हुआ है। आई एम गिविंग अदर वन, ओके, क्योंकि ये पूरा सेंटेंस नहीं लिखा है इसने। चलो कोई बात नहीं, मैं दूसरा क्वेश्चन दे रहा हूँ, आप लोग उसको फॉलो करोगे, ठीक है? गिव मी अ सेकंड। मैं सेम क्वेश्चन के लिए मैं अपलोड कर दे रहा हूँ इक्वेशन। क्वेश्चंस विल रिमेन सेम, ओनली आई एम अपलोडिंग द इक्वेशन गाइस, ठीक है? चलो, कैन यू सी द इक्वेशन नाउ? Can you see the equation? Yes, sir. So in this question also you have to find the value of k and it has the equal root, right? तो अब यहाँ क्या लिखेंगे अमीशी? अच्छा सॉल्व करके देखो जरा इसको। So b की जगह पे Yes, क्या sir. लिखेंगे? k square Square. 4 times 2 equals to 0. So k square minus 16 equals to 4 आया 0. sir. is So equal k to 4. 16, so k will be plus minus 4. Value of k will be plus minus 4. Amishi, do you understand? Yes, sir. Okay. तो एक तो ये इस तरह का क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है? Yes. एक क्वेश्चन और है जो मैं दे देता हूँ। गाइस ये आप लोग बनाओ जरा, ये बड़ा अच्छा प्रॉब्लम है। अपलोडिंग गाइस। Okay, for you guys, this is the new question. Go ahead, solve it fast. और अमीशी ये वाले जितने भी करवा रहा हूँ ना, पूरे अच्छे से बना लेना, Yes, sir. छोड़ना नहीं है। Yes, sir. हो गया जी सभी से? 1 second sir. चलो मैं बनाता हूं, मुझे मालूम है कुछ लोगों से नहीं होगा, सो प्लीज फोकस करो। यहाँ कहता है इक्वल रूट्स, क्या बोलता है? इक्वल रूट्स, और मुझे क्या फाइंड आउट करना है? अल्फा की वैल्यू। सो इक्वल रूट्स कह देने से मतलब हो गया कि d मस्ट बी इक्वल्स टू व्हाट? 0। डू यू अंडरस्टैंड Zero. अमीशी? अमीशी, Yes, sir. तो यहाँ पे b square minus 4ac must be equals to 0. Now Amishi, can you tell me what is the value b here? Sir, 2a minus 24 square. 2a minus 24 स्क्वायर कहाँ से आ जाएगा? अल्फा माइनस 12 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा ना? ये दिस इज द वैल्यू ऑफ b, दिस इज द वैल्यू b, राइट? Yes, sir. ओके, माइनस 4 टाइम्स, जिसको अल्फा बोलते हैं अमीशी, नॉट a, इट्स नोन एज अल्फा। ओके, Yes, sir. ALPHA, अल्फा, BETA, इसको कहते हैं बीटा, GAMMA, इसको बोलते हैं गामा। ओके, सो 4
टाइम्स ए की वैल्यू क्या है यहाँ पे बताओ, alpha minus 12 और सी की वैल्यू क्या है, 2. सो कैन वी राइट इट इक्वल्स टू 0, राइट? Yes sir. ये कितना हो जाएगा, 2 4, 4 2 का 4 हो जाएगा ना, is the और 4. ये अल्फा स्क्वायर माइनस 12 का होल स्क्वायर, राइट? सो Yes sir. अल्फा स्क्वायर प्लस 144 माइनस 24 अल्फा, ये होगा ना यहाँ पे, अंडरस्टैंड? So 144 q. ए माइनस बी का होल स्क्वायर कितना होता है मिशी बताओ, ए 2. स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है। Yes sir. तो उसी तरीके से अल्फा माइनस 12 का होल स्क्वायर जरा करो, कितना होगा, अल्फा स्क्वायर बी स्क्वायर मींस 12 का स्क्वायर, सो 12 स्क्वायर इज हाउ मच, 1. 154, 2 टाइम्स अल्फा टाइम्स 12 कितना हो जाएगा, 24 अल्फा होगा। Yes sir. हैव आई रिटन द सेम थिंग? Yes sir. ओके गाइस, ठीक है, चलो आप डायरेक्ट मत लिखा करो, होल स्क्वायर तो होल स्क्वायर का फॉर्मूला यूज किया करो, तो गड़बड़ होगी, ठीक है। Yes sir. उसके बाद 8 टाइम्स अल्फा माइनस 12 इक्वल्स टू 0, जरा सा और वर्कआउट करेंगे, सो दिस बिकम्स 4 अल्फा स्क्वायर, 144 टाइम्स 4 गिव्स मी हाउ मच, तो 400 160 16, तो 400 160 प्लस 16 विल गिव मी 576, 144 times 4, 576 minus 24 times, सोनल बना रहे हो? आ गया था सर मैं आंसर। अच्छा ठीक है, सो 8 अल्फा, और इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 times 12 will give me 96, so plus 96 equals to 0। अब देखो जरा सॉल्व कर लेते हैं, सो दिस इज 4 अल्फा स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा जी, माइनस 104 अल्फा, और ये कितना हो जाएगा 576 प्लस 96, सो 576 प्लस 96 इज 672 इक्वल्स टू 0, करेक्ट। अब यहाँ पर अगर हम 4 कॉमन ले सकते हैं क्या यहाँ से, Yes, sir. हाँ 4 कॉमन निकाल सकते हैं, सो 4 कॉमन ले लिया, सो बच जाएगा ये अल्फा स्क्वायर, और यहाँ से कितना बच जाएगा जी, 104 25 25 26, 26, sir. सो 26 अल्फा, और 672 जो है हमारे पास, 168. सो 168 equals to 0, right? So ये अल्फा स्क्वायर माइनस 26 अल्फा 168 equals to 0। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया अमीशी, can you hear me? Yes sir. Now we will, आपने नोट डाउन करो यहाँ पे जल्दी फटाफट, we don't have too much time। That's it. 12 आया sir. 12, 14. चलो चेक कर लेते हैं अभी हम, डन हो गया अमीशी यहाँ तक? Yes sir. चलो मैं पेज चेंज कर रहा हूँ, सो अल्फा की वैल्यू चाहिए मुझे, तो देखो अब हम क्या करेंगे, अल्फा स्क्वायर माइनस 26 अल्फा स्क्वायर माइनस 26 अल्फा प्लस 168, मैंने क्या लिख दिया, 168 लिखना था, 168 इक्वल्स टू 0, क्या करेंगे 1 टाइम्स 168 हो जाएगा, फैक्टराइज कर दे रहे हैं, राइट? सो 16 ये 168 आ गया हमारे पास, 168 को जरा सॉल्व कीजिए, कितना आ जाएगा, 26 चाहिए हमें, सो आई विल गो विद द 2, सो कितना हो जाएगा 84 2, so 42, so 2, so 20, कुछ गड़बड़ हुई है क्या जी? No, sir. 84 divided by 2, so 42, 42 divided by 2 is 21, so 3 and 7, so मेरे पास नंबर बन गया 2 into 2 into 2 into 3 into 7, मुझे चाहिए 26, तो 26 करने के लिए क्या करेंगे हम, 12 और 14 लीजिए ना सर. 4 या 12 14, 12 एंड 14 दोनों माइनस कर देंगे, चलो हो जाएगा, ठीक है, सो 12 अल्फा माइनस 14 अल्फा प्लस 168, ठीक है, सो यहाँ से अल्फा ले लिया, सो अल्फा माइनस 12, यहाँ से 14, सो अल्फा माइनस 12 इक्वल्स टू 0, सो अल्फा माइनस 12
alpha minus 14 equals to 0. So alpha will be how much? 12 or 14? Amishi, clear है कैसे करेंगे? Amishi, is that clear with you? Yes, sir. नोट करो जल्दी से. हो गया जी, डन सभी का? सोनल सेम आंसर? Yes sir, 12 आया मेरा. ओके, आदित्य सेम आंसर? आदित्य? ओके ठीक है, चलो. मैं अमिशी नोट हो गया? Yes. ओके, ये लास्ट ईयर का बोर्ड प्रॉब्लम है गाइस. बोर्ड में पूछा था ये प्रॉब्लम. सो प्लीज गो एंड सॉल्व दिस वन. Solve this one fast, guys. हमें क्या निकालना है? हमें P निकालना है, राइट? इक्वल रूट सर 8 आया सर. 8 आया सर. प्लस माइनस. ठीक है. द वैल्यू ऑफ P यू आर टेलिंग. वही तो आया सर. और रूट भी तो निकालना है. यस सर, निकाल रहे हैं. दो चीज निकालनी है. एक तो हमें P की वैल्यू निकालनी है और दूसरा X का भी वैल्यू निकालना है. इस क्वेश्चन में दो पार्ट है. सर प्लस माइनस 6 आया तो क्या करेंगे सर? प्लस माइनस 6 आया सर. किसमें? X की वैल्यू? 8 सर, 8. नहीं सर, P का वैल्यू 8 आया सर, प्लस माइनस. तो एक बार उसको प्लस करके करेंगे, एक बार माइनस करके चेक कर लेंगे. तो मेरा 64 आया. सर x का वैल्यू -4 आ रहा है इन बोथ ऑफ केस. चलो मैं सॉल्व करता हूं. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल गो फॉर P, राइट? So in this question they have told me they have the equal roots. What they have? Equal roots. कहने का मतलब D is 0. So D is 0 means B square minus 4AC must be 0. So value of B is what? P square minus 4 times 1 times 16 equals to 0. So P square ये कितना हो जाएगा guys? 64. So 0. So P square is equals to 64. So P will be root 64, which will give me plus minus 8. तो यहाँ पे plus minus 8 है. So let's do one thing. Case 1. X square plus 8x plus 16 equals to 0. Solve करो इसको. हाँ सर. 4 आया सर. और इसको सॉल्व करो. यहाँ पे x is equals to 4 नहीं आना चाहिए, यहाँ तो -4 आएगा. वही सर. नहीं सर. दोनों माइनस क्या? ओ हाँ माइनस में आया सर. अब समझ में आया क्या आएगा यहाँ आंसर? यस सर, आ गया सर. अमिशी क्लियर है? Yes, sir. सॉल्व कर लेंगे हम लोग बाद में वैल्यूज को पुट करके, तो हमें आंसर मिल जाएगा. इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं बोर्ड में. ठीक है? ओके गाइस, मूविंग फॉर द नेक्स्ट प्रॉब्लम. तैयार रहिए. प्रॉब्लम अभी क्वाड्रेटिक में बहुत सारे बाकी हैं. Okay, giving you one more problem and you need to solve it, guys.
Okay, ready? Yes, sir. Okay, so giving you one question and you can do it by formula method. क्वेश्चन दिख रहा है सभी लोगों को? नहीं दिख रहा तो Yes, मैं sir. वापस से लिख देता हूँ. This is 36x square minus 12ax plus a square minus b square. You have to solve for x. और मेरी रिकमेंडेशन है सॉल्व बाय फॉर्मूला मेथड. देखो याद रहे, जब ऐसा क्वेश्चन रहे ना डिफिकल्ट टाइप का, ठीक है, तो फॉर्मूला मेथड यूज कर देना. अमिशी समझ में आया? अमिशी? Yes. हाँ, Yes. इन सब क्वेश्चंस में फैक्टराइजेशन मेथड यूज करने की कोशिश मत करना, क्योंकि वो प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा. इस तरह के टिपिकल प्रॉब्लम जब भी दिखे ना, तो फॉर्मूला मेथड यूज कर लिया करो. Okay, sir. So do it fast. Done, sir. ओके, वेट कीजिए. Done, Amishi? No, sir. Just a minute. Okay, do it fast. Done, sir. What answer you got? 1 minus 144 b square. Minus 144 b स्क्वायर. नहीं, वो तो वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट है ना, हमने x पूछा है यहाँ पे. So alpha beta भी निकालना है. हाँ, Okay, sir. अल्फा बीटा का ही मतलब तो x हुआ. आपको d की वैल्यू कितनी मिली? So 144 minus 144 b. नहीं. You are getting the value of discriminant is just minus 144. Yes, sir. नहीं, गड़बड़ है. What is the formula for discriminant? b square minus 4ac. तो b की वैल्यू क्या यूज किया? b for ball. 12a minus 12a. तो वो minus 12a हो गया, right? Yes, sir. Okay, I'm writing for you. Is it written like this? Yes, sir. तो ये क्या हो जाएगा? 144a स्क्वायर होगा. Yes, sir. और ये भी क्या है? 144 हो जाएगा. Yes, sir. a स्क्वायर Minus 44 b. ये ऐड होगा. Yes. तो ये कैंसिल हो गया. तो कितना बच गया? 144 b square. बच गया ये. Yes, sir. अब हमें अल्फा निकालना है, तो अल्फा के लिए माइनस बी प्लस रूट डी अपॉन 2a. सो माइनस बी की वैल्यू है ऑलरेडी माइनस 12a प्लस 144b स्क्वायर रूट अंडर अपॉन 2 times 36, right? Yes, sir. So it will become 12a, this will become 12b upon 2 times. So 12a plus b 2 times 36. So I can cancel, so 6, you will give me 6. So it will become how much? A plus b upon 6. Understand?
Yes, sir. सिमिलरली अगर मैं बीटा निकालने जाऊं, सो बीटा के लिए मैं क्या लिखूंगा? माइनस बी माइनस रूट डी अपॉन 2a. Yes, sir. So beta is minus 12a minus root 144 b square upon 2 times 36, right? Yes, sir. So ये कितना हो जाएगा? 12a minus 12b upon 2 times 36. 12 common ले लिया, so it will become a minus b 2 times 36. So it will cancel. It will also cancel. So क्या बच जाएगा? a minus b by 6. ये बचेगा ना? Yes, sir. नोट डाउन करो. क्यों गड़बड़ी हो रही है इतनी, बताओ पढ़ने के बाद भी. हेलो. और ये क्वेश्चन तो मैंने करवाया है बोर्ड पे, फिर आप नोट्स नहीं देख रहे हो आप लोग? Sonal, is it the same answer? Do you get it? Aditya. Hello. Yes, sir. Amishi, can you hear me? Amishi, can you hear me? Yes, sir. Okay, so मैं पूछ रहा था कि ठीक है अभी यहाँ पे? Yes, sir. Okay, सोनल आपका सेम आंसर आया? Yes, sir. चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम. So giving you guys another problem. और आदित्य प्लीज म्यूट रखिए. हाँ बट अनम्यूट हो जाता है बार बार. ओके, गिविंग यू वन मोर क्वेश्चन गाइस, और प्लीज आप लोग इसको थोड़ा अच्छे से सॉल्व करके, अमिशी प्लीज यू डू इट प्रॉपरली हियर. ओके, Yes, sir. गिविंग यू वन मोर, वेरी सिंपल, गो इट बाय फॉर्मूला मेथड और फैक्टराइजेशन मेथड, आपकी मर्जी किसी मेथड से बनाओ, बट बनाओ, सॉल्व होना चाहिए. डन हो गया गाइस? डन हो गया? नीतीश, नीतीश, इज इट डन? सोनल, इज इट डन? एक मिनट सर. ओके.
ओके Amishi done? Amishi, Yes, sir. is it done? Yes, sir. क्या आंसर आया? So alpha is equal to 2 by root 3, 2 by root 3, ठीक है? and so beta is equals to minus 12 by root 3. 12 by root 3, ठीक है, ओके ठीक है गाइस, और किसी को प्रॉब्लम? सबका बन गया? नीतीश, आपकी आवाज नहीं आई मुझे। सोनल, आपका बन गया? सोनल, बन गया सर। सोनल आपका? बन गया सर। ओके ठीक है, चलो गाइस, तो हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम करते हैं। अच्छा अमित जी, आपके स्कूल में उन्होंने वर्ड प्रॉब्लम पढ़ाया है? Yes, sir. वर्ड प्रॉब्लम देंगे वो लोग अभी? तो मैम ने जो मॉक टेस्ट दिया था उसमें दिया था। उसमें दिया हुआ है वर्ड प्रॉब्लम? यस अच्छा, सर। तो चलो कोई बात नहीं, हम एक वर्ड प्रॉब्लम भी हम कुछ देखते हैं, ठीक है? एक देखो, इसमें भी वर्ड प्रॉब्लम सेम जैसे हमने लीनियर इक्वेशन में किया था। वर्ड प्रॉब्लम जो है टाइम का हो सकता है, डिस्टेंस हो सकता है, एज हो सकता है। तो हम वो वाले वर्ड प्रॉब्लम्स देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है गाइस? चलो, तो हम भी एक वर्ड प्रॉब्लम करते हैं, एंड आई एम टेकिंग अ प्रॉब्लम हियर। गाइस कोई बोलेगा नहीं, कोई कुछ नहीं, बस ध्यान से सुनेगा कैसे करना है। अमीशी, प्लीज रीड द प्रॉब्लम। Yes, sir. A train travels 288 kilometers at a uniform speed. If the speed had been 4 kilometers per hour more, it would have taken 1 hour less for the same journey. Find the speed of the train. ओके, सो इस क्वेश्चन में गाइस हमें स्पीड ऑफ द ट्रेन निकालना है, राइट? हमने क्या मान लिया? स्पीड ऑफ ट्रेन इज x किलोमीटर पर आवर, राइट? क्वेश्चन क्या कहता है कि अगर इफ द स्पीड हैज बीन 4 किलोमीटर पर आवर मोर, इट वुड हैव टेकन 1 आवर लेस। मतलब स्पीड अगर 4 घंटे प्रति घंटे आवर से बढ़ जाए तो टाइम 1 घंटा कम लगेगा, राइट? तो हमको स्पीड अगर मान लिया कि x है, सो टाइम टेकन टू कवर डिस्टेंस, टाइम टेकन टू कवर द डिस्टेंस 288 by x लिख सकते हैं हम लोग। डिस्टेंस अपॉन स्पीड इज द टाइम। कैन वी राइट लाइक दिस? यस सर। अच्छा, जब हमारा, अच्छा ये स्पीड क्या है? एट द रेट ऑफ x स्पीड, राइट? टाइम टेकन टू कवर डिस्टेंस एट द रेट x प्लस 4 किलोमीटर पर आवर, तो टाइम क्या हो जाएगा? 288 अपॉन x प्लस 4 हो जाएगा। कैन वी राइट दैट और नॉट? टेल मी गाइज। टाइम, आई एम आस्किंग फॉर टाइम। यस सर, हो जाएगा। अमिशी, टाइम किस में कम लगेगा? स्पीड ज्यादा होने पे टाइम कम होता है या स्पीड कम होने पे टाइम ज्यादा होता है? स्पीड ज्यादा होने पर। स्पीड ज्यादा होने पे टाइम कम हो जाएगा।
Yes, sir. तो अगर हम देखें तो ये टाइम में से इस टाइम को माइनस कर दें, अगर मैं इसको लिखूं t1 और इसको लिखूं t2, so if I write down here t1 minus t2, so it will give me how much? 1 घंटा कम हो जाएगा टाइम. So can I write down the equation t1 minus t2 is equals to 1 hour? लिख सकते हैं नहीं? टाइम 1 minus टाइम 2 is equals to 1 hour. So सिंपल सी बात है, यहाँ पे सिंपली लिख दो 288 upon x minus 288 upon x plus 4 that is equals to 1. अब let's solve. तो सॉल्व करेंगे, so यहाँ पे हम 288 को कॉमन ले लेंगे, so we can write x plus 4 minus x. आप लोग को पता है कैसे सॉल्व करना है फर्दर, राइट? So 288 और ये बन जाएगा हमारा x plus 4 minus x, और नीचे बन जाएगा x plus 4 is equals to 1. ये x कैंसिल हो गया गाइस, तो हमारे पास बच जाएगा 288 times 4 upon x plus 4 equals to 1. So 288 times 4 is equals to x times x plus 4. So 288 times 4 is equals to x square plus 4x. So आप देखो 288 times 4 कितना होता है? 1152 guys. So 1152 is equals to x square plus 4x. So can we write down here x square plus 4x minus 1152 equals to 0? Can we do the equation now? Yes, sir. Amish, do you understand the equation, how the equation is forming here? Yes, sir. अब चलो जो सॉल्व कर लेते हैं नेक्स्ट पेज में. So I'm just writing down here, so x square plus 4x minus 1152 equals to 0. समझ नहीं आए तो गाइस प्लीज स्टॉप करके रोक के पूछ लो मुझसे. इसको सॉल्व कौन करेगा? इक्वेशन सॉल्व करो गाइस, मैं नहीं करूंगा ये वाला. ये तो आप कर सकते हो ना, या नहीं कर सकते हो बताओ अमीशी? तो कर सकते हो मतलब. सो फैक्टराइजेशन मेथड से इसको सॉल्व कर लेना. ओके गाइस आगे बढ़े. सोनल आगे बढ़े. Amishi, shall we move forward? Yes, sir. Okay. Amishi, shall we move? Yes, sir. Okay. So मैं क्वेश्चन ले रहा हूँ नेक्स्ट. वर्ड प्रॉब्लम का ही है. मैं वर्ड प्रॉब्लम एक बार फिर पढ़ाऊंगा गाइस, डोंट वरी. आज थोड़ा फास्ट में कर रहा हूँ जरूर, बट आई विल टीच यू वर्ड प्रॉब्लम वंस मोर टाइम. ओके Amishi, please read the problem. Amishi, read the, yeah. Yes. An aeroplane left 30 minutes later than its scheduled time. And to reach its destination 1,500 kilometers away in time, it had to increase 250 meters per hour from its usual speed. Determine its usual speed. ठीक है. Usual speed I have taken x. कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम? No, No, sir. So time taken at the rate usual, मतलब अगर वो यूजुअल स्पीड पर जाएगा तो कितना टाइम लग जाएगा? हाँ बोलिए सोनल. सोनल बोलिए क्या बोल रहे हैं? आपकी आवाज नहीं है, प्लीज ज्वाइन इट अगेन. ओके अमीशी, यूजुअल टाइम से चलेंगे तो टाइम निकल जाएगा हमारा 1500 बाई एक्स, राइट? Yes, sir. इसको मान लेते हैं t1. अच्छा अब क्या बोलता है कि मेंटेन करने के लिए स्पीड बढ़ानी पड़ेगी, राइट?
So time taken at the rate x प्लस कितना स्पीड बढ़ाया, 250 किलोमीटर पर आवर बढ़ा दिया ना। सो क्या हो जाएगा हमारे पास x प्लस 250, इसको मान लेंगे t2। अब ये बताओ किसका टाइम ज्यादा होगा, इसमें या इसमें? t1 ज्यादा होगा ना। यस सर, T1। सो वी कैन राइट t1 माइनस t2। और कितना टाइम का डिफरेंस है? 30 मिनट। 30 मिनट मीन्स हाफ एन आवर, राइट। तो हम क्या इक्वेशन लिख सकते हैं यहाँ से, 1500 अपॉन x माइनस 1500 अपॉन x प्लस 250 इज इक्वल टू हाफ। कैन आई राइट डाउन दिस इक्वेशन? हाँ सोनल बोलिए। सर स्क्रीन अभी भी दिख रहा। स्क्रीन नहीं दिख रहा? ओके, मैं वापस से स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। यस सर। मैंने वापस से स्क्रीन शेयर किया। आई थिंक यू हैव नॉट गुड इंटरनेट। आप लोगों को स्क्रीन नहीं दिख रहा गाइस, किसी को भी? दिख रहा है सर। ओके चलो अमीशी, यहां तक क्लियर है? Yes, sir. अब इसके बाद हम इक्वेशन बना लेंगे। तो इक्वेशन हम कैसे बनाएंगे? सो आई विल जस्ट राइट डाउन हियर। सो इक्वेशन हो जाएगा, एलसीएम हम ले लेंगे। सो एलसीएम इज x प्लस 250, 1500 को कॉमन रख लेंगे। सो यहाँ पे x प्लस 250 माइनस x। हाँ स्क्रीन नहीं दिख रहा? ओके अभी स्क्रीन दिख रहा है? अच्छा ठीक है चलो। अब देखो यहाँ पे, देखो ये x x कैंसिल हो जाएगा तो 250 बच जाएगा मेरे पास। Okay, so Amishi, can we solve further or not? Guys, can we do further or not? So ये बन जाएगा x स्क्वायर प्लस 250x और 25 15 कितना हो जाएगा गाइस? 1500 टाइम्स 250। हाँ ओके गाइस, एक सेकेंड, यहाँ पे हाफ था, दिस इज द हाफ हियर। सो 1/2 1/2 I need to write down here। और 1/2 हम 2 से इसको मल्टीप्लाई भी तो कर सकते हैं ना, इधर इसको मल्टीप्लाई कर दिया तो मेरे पास बच जाएगा 3000 टाइम्स 250। तो एक्स स्क्वायर 250x और ये हो गया 75, 75 एंड 4 zeros। सो 75 4। अमीशी यहाँ तक समझ आया आपको या नहीं आया, बताओ मुझे पहले। फिर समझ आया। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे इस इक्वेशन को? बहुत बड़ा इक्वेशन है। क्या ये बड़ा वाला लास्ट में नंबर वैल्यू बहुत बड़ा है, तो हम क्या करेंगे, हम भी बड़े बड़े नंबर्स लेंगे। नीतीश, डू यू नो हाउ टू डू दिस? सर अमीशी यहाँ तक नोट हो गया? बताओ, मैं इसको सॉल्व करूंगा। तो नोट हो गया। ओके आते हैं सर। 4 zeros थे, राइट? अब देखो मैं 1 टाइम्स माइनस 7540 करूंगा तो ये मिलेगा 7540। कोई प्रॉब्लम है? आदित्य प्लीज म्यूट रखिए। ओके तो 7। आदित्य फिर से ज्वाइन कीजिए एक बार, यहाँ अनम्यूट होके बहुत वाइब्रेशन हो रही है।
एक बार फिर से क्लास ज्वाइन कीजिए जल्दी से। ओके सो यहाँ 75,000 75,000 किससे जाएगा जी नंबर, कोई मालूम है? So, आई थिंक ये जाएगा, बड़े बड़े नंबर ले लो। एक काम करो, यहाँ ले लो जी 750 और यहाँ ले लो 1000, तो माइनस ये हमें क्या रखना है, प्लस 1000 माइनस 750, तो देखो ये आ जाएगा 250 हमें, और 1000 टाइम्स माइनस 750 करोगे तो ये देगा 7540 आ जाएगा। सो यहाँ हम लिख सकते हैं x, सोनल समझ में आ रहा है यहाँ पे सोनल? यस सर। ओके अब देखो ये 4 zeros हो गया, यहाँ से हम x कॉमन ले लिए तो ये मिल जाएगा x प्लस 1000, और यहाँ से 750 कॉमन ले लिए तो ये बन जाएगा x प्लस 1000 इक्वल्स टू 0। सो यहाँ से हम देखते हैं तो x प्लस 1000 और x माइनस 750 इक्वल्स टू 0। सो x की वैल्यू हो जाएगी माइनस 1000 और 750। हम ये नहीं ले सकते बिकॉज स्पीड कैन नॉट बी नेगेटिव, राइट? सो हमारा यहाँ आंसर क्या हो जाएगा, 750 इज द यूजुअल स्पीड। कोई प्रॉब्लम है यहाँ पे? अमीशी, इज देयर एनी प्रॉब्लम? No, sir. नोट डाउन कर लो जल्दी से। तो वर्ड प्रॉब्लम में इस तरह के क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। Shall we proceed now? Yes, sir. ओके चलो एक वर्ड प्रॉब्लम और करते हैं गाइस, ठीक है? मैं दिखाता हूं, हो सकता है वर्ड प्रॉब्लम कुछ आसान भी आपको दे दें यूनिट टेस्ट में, बट कुछ तरीका ऐसा ही रहेगा। सो गाइस यू कैन सी अ मोटर बोट, याद है आप लोग को मोटर बोट, वो यूज पढ़ाया था मैंने, उसमें क्या करते थे, स्पीड ऑफ स्ट्रीम में स्पीड ऑफ द मोटर बोट माइनस स्पीड ऑफ द स्ट्रीम कर देते थे, राइट? yes sir. चलो यहाँ देखो क्वेश्चन में क्या है, मोटर बोट की स्पीड क्या है, 5 किलोमीटर पर आवर। सो नोट करो, मोटर बोट speed, so you can say speed of boat, what you can say, speed of boat, that is 5 kilometer per hour, ठीक है? takes 1 hour more to go 12 kilometer upstream than to return downstream, मतलब ऊपर जाने में 1 घंटा ज्यादा लगता है नीचे जाने के बराबर, राइट? तो यहां पर देखा जाए तो स्पीड ऑफ स्ट्रीम क्या है नहीं पता, सो स्पीड ऑफ स्ट्रीम वी विल कंसीडर एज x। तो कोई मुझे बताएगा स्पीड ऑफ स्ट्रीम क्या हो जाएगा? X plus 5 x minus 5 x माइनस 5 हो जाएगा, 5 माइनस x होगा, बोट का ज्यादा रहता है ना पानी से, तभी तो ऊपर जाएगा। yes sir. तो हम लिखेंगे यहाँ 5 माइनस x। कोई प्रॉब्लम है अमीशी? No, sir. क्योंकि बोट का स्पीड ज्यादा रहेगा तभी तो पानी के ऊपर चढ़ पाएगा, नहीं तो पानी के ऊपर नहीं चढ़ेगा ना। एंड स्पीड डाउन स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम में क्या करते थे हम लोग, ऐड कर देते थे। कोई प्रॉब्लम यहाँ पे? कितना किलोमीटर ऊपर जा रहा है गाइस, हाउ मच डिस्टेंस?
गाइस कितना किलोमीटर ऊपर जा रहा है? 12 किलोमीटर। So time ज़्यादा। taken for upstream. Time taken for upstream. कितना डिस्टेंस है? 12 किलोमीटर बोला ना डिस्टेंस. So 12 by upstream का स्पीड कर दिया हमने. कोई दिक्कत यहाँ पे? T2. Time taken for downstream. तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड कर देंगे हम. So this is the distance and the speed is 5 upon x. कोई प्रॉब्लम यहाँ पे? किसमें ज्यादा लग रहा है मिशी, जाने में या आने में? So आने में, हाँ, डाउनस्ट्रीम वाले में। takes 1 hour more to go upstream than, नहीं जाने में ज्यादा लग रहा है ना. टाइम किसमें ज्यादा लग रहा है? जाने में ज्यादा लग रहा है, राइट? यस सर। तो अगर जाने का टाइम ज्यादा है मतलब T1 minus T2 is equals to how much? 1 hour लिख सकते हैं यहाँ पे या नहीं, बताओ? लिख सकते हैं? यस सर। तो बस वैल्यूज पुट करो. सो देखो मैंने वैल्यूज पुट किया है. T1 minus T2 is equals to 1 hour. So this is 12 5 minus x minus 12 5 plus x is equals to 1. कोई प्रॉब्लम है किसी को यहाँ तक? Any problem? नो सर। ओके आगे बढ़ते हैं. तो मैं ये 12 कॉमन ले लेता हूं और यहाँ पर मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं. सो 5 माइनस एक्स 5 प्लस एक्स, तो ये बन जाएगा यहाँ 5 प्लस एक्स माइनस 5 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 1. सो ये 12 इसको सॉल्व करते हैं. सो ये आ जाएगा 5 प्लस एक्स माइनस 5 प्लस एक्स, और ये कितना हो जाएगा? 25 माइनस एक्स स्क्वायर बन जाएगा गाइस. कैन यू सी दैट? यस सर। तो अब यहाँ देखो ये 5 कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर में बच जाएगा 12 टाइम 2x अपॉन 25 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1. तो ये बन जाएगा 24x इज इक्वल्स टू 25 माइनस एक्स स्क्वायर. अगर हम इसको देखेंगे तो हम लिख सकते हैं 25 एक्स स्क्वायर प्लस 24x माइनस 25 इक्वल्स टू 0. अब आप इस इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हो या नहीं कर सकते हो? यस सर। अमिशी सॉल्व हो जाएगा इक्वेशन? यस सर। हाँ, तो इस तरीके के क्वेश्चंस आएंगे. वर्ड प्रॉब्लम देखो कोई टफ नहीं है, दे आर वेरी वेरी इजी. मैं फाइनली आंसर यहाँ लिख दे रहा हूँ. सो आंसर ऑफ द एक्स इज 1 हियर. ओके, सो आप लोग इसको सॉल्व कर लेना. सो प्लीज नोट डाउन एंड सॉल्व इट कंप्लीटली. ठीक है? और अमिशी प्लीज जो मैंने पढ़ाया है प्लीज उसको प्रैक्टिस कर लो. यस सर। ठीक है? ओके गाइस, ठीक है. हम 1 आया। हाँ 1 आया सर। यस, ठीक है, गुड. सोनल क्लियर है? सोनल? यस सर। और कल हमारी मैथ्स की क्लास रहेगी सेम 8 to 9. ठीक है, क्योंकि कल कुछ जरूरत है इनको, तो हम मैथ्स की क्लास करेंगे और टॉपिक रहेगा हमारा रियल नंबर्स. ठीक है? ओके, सो वी विल मीट टुमारो. फाइन गाइस? हाँ मैं कर दूंगा, डोंट वरी, नाइट में मिल जाएगा. ओके चलिए, ओके बाय, टेक. Thank you. Stay connected.